हाँ, नमस्कार। जैसे कि हम बांग्लादेश में देख रहे हैं तो वहाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। हाँ, कोई कहेगा कि वहाँ तो इतना कुछ तमाशा मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है। पर है एक्चुअली क्या इंटरेस्टिंग है? पहली बात ये कि वहाँ के हिंदुओं को होश आ गया है कि हम 1 करोड़ हैं और हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं। बचाओ बचाओ चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अगर आप डूब रहे हो नदी में तो बचाओ बचाओ चिल्लाने के लिए हाथ उठाने से बेहतर है आप पानी में तैरना सीखो, हाथ पैर चलाकर किसी तरह किनारे पे पहुँचो। तो उन्होंने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अब आई थी आर्मी और पुलिस जो छात्र आंदोलन के टाइम पे गए थे कि छुट्टी पे कि हम जी नहीं करेंगे, गए गोपालगंज में। अब पब्लिक ने मार मार के भगाया उस आर्मी को, कूट कूट के। हुणाया स्वाद ऐसी कहते हैं ना पंजाबी में, हुणाया स्वाद। और क्या हुआ? अब शेख हसीना के बेटे ने कह दिया कि भाई अगर इलेक्शन हुए तो वी विल बैक। अब वी विल बैक सुनते ही आवामी लीग के वाले लोगों में भी आ गई हिम्मत। अब वो भी धरना प्रदर्शन करने लगे हैं, वो भी रिटेलिएट करने लगे हैं। करेंगे ना, अगर रिटेलिएट नहीं करेंगे तो जैसे उनके लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, काफ़ी लीडर मारे जा चुके हैं, वैसे मरेंगे। अब रिटेलिएट करने के बाद 1% चांस सर्वाइव का होता है, मगर अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो 100% गारंटी है कि तुम्हें जाना होगा 72 के पास। तो फिर ये हुआ, ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। लोग रिटेलिएट करेंगे, लड़ेंगे, अपने यहाँ लड़ेंगे, मरेंगे, खपेंगे, कम से कम बॉर्डर पे तो नहीं आएंगे। वैसे बॉर्डर पे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जो हमारी बीएसएफ है वो लगातार भगा रही है। खैर बीएसएफ के साथ साथ अब तो आर्मी भी वही है। अब तो आर्मी को भी पोस्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान का गेम उल्टा पड़ गया है कि इंडियन आर्मी कुछ करेगी, वो कर नहीं रहे। मतलब कर रहे हैं लेकिन एक्शन वैसे नहीं ले रहे हैं जैसे वो लोग चाहते थे। वैसे पाकिस्तान ने भी इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग काम किया है। उन्होंने ना अफ़गानिस्तान वाले मैटर पे जो इंडिया ने किया ना, ऑब्जर्व करने वाला, ओवर रिएक्ट नहीं किया। जैसे अफ़गानिस्तान के टाइम पे वो कूद रहे थे ना, वो जी हमें तो आज़ादी मिल गई, हमारे हमारे आज़ादी मिली है हमारे भाइयों को, अफ़गान भाइयों को। और आईएसआई का चीफ वहाँ चला गया, चाय पार्टी कर रहा था उनके साथ, मज़े कर रहा था। इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब अंदर अंदर वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो उनका क्या बोल सकते हैं, कुत्ते की तो खैर। पर अभी वो वैसे वाला नहीं खेल रहे ना बाहर फ्रंट फुट पे जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में खेला था। क्यों? कि इंडिया ने तो उस समय ऐसे खेला डिफेंसिव, टुक टुक, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना राहुल द्रविड़ वाली। बहुत लोगों ने देख, जैसे राहुल द्रविड़ करता था एक एक करके और स्ट्राइक रेट जाता था भाई साहब लंबा, लेकिन किसी को दिखता नहीं था स्टार्टिंग में कि भाई ये बंदा कितना रन लेके जाएगा। तो इंडिया ने वैसे ही खेला। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का भारत ने गेम किया, अब वो डर गए। इस बार वो भी बस वैसे ही कर रहे हैं कि अगर हमने यहाँ फ्रंट फुट पाकिस्तान कि हमने यहाँ फ्रंट फुट पे खेला तो अफ़गानिस्तान वाला हाल ये हमारा यहाँ भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। वो जो कुछ भी हो, इंडियन गवर्नमेंट तो वैसे भी उनका वही हाल करने वाली है वहाँ भी। पर वैसे एक और बात हुई है वहाँ ना, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का जन्म हो चुका है। मतलब आम आदमी पार्टी का जन्म हो चुका है। नाम नहीं रखा, नाम आम सच ही रखेंगे और इतना कॉपी तो सच्ची करेंगे, हरकतें कॉपी करेंगे ना। एक्चुअली क्या है कि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो चाहती है और खालिदा जिया चाहते हैं कि फटाफट इलेक्शन हो। इस समय मूड बना हुआ है लोगों का, कट्टरपंथियों का, तो हम इलेक्शन कराएं और फटाफट बाई इलेक्शन हो, फटाफट हम प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालें और पूरा देश हमारे कब्जे में। पर वो जो छात्र नेता है ना, जिन्होंने ये सारा, जिनके कंधे पे बंदूक रख रख के इन लोगों ने सब कुछ गेम किया है,
उन्होंने क्या किया है कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, हम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हमने इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा अचीवमेंट है, हमने शेख हसीना को देश से बाहर निकाला है, तो हमें भी मिलना चाहिए इनाम, हम भी पार्ट लेंगे। अरे भाई, इस एज में, कॉलेज की उम्र में अगर उन्हें नेशनल कैबिनेट में हिस्सा मिल गया है, अगर वो नेशनल हीरो बन चुके हैं, तो बेवकूफ़ तो वो होंगे नहीं कि जो ये मौका अपने हाथ से जाने देंगे। खैर, ऐसी तो यही तो किया था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने। क्या देखते हैं अपने आदर्शों को पे वो कितने दिन तक चलते हैं। मतलब आदर्श मतलब मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ, आदर्श तो बाकी उनके क्या, पर ये तो करेंगे। अब ये करेंगे तो अब तो फिर भी भिड़ेंगे, आपस में भी भिड़ेंगे। अब दोनों पार्टियां जो अभी सरकार में हैं, आने वाले इलेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी। तो भी सोच लीजिए, अभी से वो आपस में क्या कहते हैं, फुटबल, हाँ, आपस में सर फोड़ेंगे, वो होगा उनका। ये भाई साहब जो इनके यूनुस, जो इनके नए नए अंतरिम चीफ बने हुए हैं, इनके बारे में मैं एक पिक्चर है एक्स पे किसी ने शेयर करी थी पुरानी, वो भी शेयर आपको भी शेयर करूँगी कि ये ना जॉर्ज सोरस, मैं भूल जाती हूँ अक्सर इसका नाम। वो ये वही आदमी है जिसने 2022 में लास्ट 22 के या लास्ट में या 23 के स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू दिया था कि ये मोदी को हटाने के लिए इंडिया से कुछ भी करेगा, कितने भी पैसे खर्च कर सकता है। ये वही जॉर्ज सोरस है, सन की पागल अमीर। ये किसी भी देश में ऐसा करता है, अनलिमिटेड पैसा है और ये करता है, कई देशों में करता है। ऐसा नहीं है कि इसने खाली इंडिया के बारे में किया होगा, ये कई देशों के बारे में करता है जहाँ मर्जी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सीए के आंदोलन में की फंडिंग में भी इसका हाथ था। सीए और किसान आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी जो इंटरनेशनली लोग इन्वॉल्व हुए थे ना, कि जो मोटे मोटे आंसू टपका रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, उनकी फंडिंग में इस आदमी का हाथ था। तो एक तो ये आदमी तो ये इस आदमी की फ़ोटो इस आदमी के साथ है। वरना यार एक बात बताओ, इतनी बड़े तमाशे के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद बेगम खालिदा जिया की पार्टी या बेगम खालिदा जिया का बेटा, अरे खालिदा जिया को नहीं भी बनाते, जेल में थी, मान लिया, बेगम खालिदा जिया के बेटे को तो बना सकते थे ना, क्यों बनाया? कुछ तो गेम होगा, कुछ तो बड़ी सेटिंग होगी यार। इतनी बड़ी सेटिंग कि लड़ाई लड़ी स्टूडेंट्स ने और बेगम खालिदा जिया की पार्टी ने सपोर्ट किया और चीफ बनाया इस बंदे को। क्यों बनाया? कौन है ये? अरे इकोनॉमिस्ट तो बहुत होंगे, अरे बहुत सारे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, साइंटिस्ट होंगे, मल्टीपल सक्सेस स्टोरी वाले लोग होंगे, इतने सारे क्रिकेटर हैं वहाँ, बहुत सारे लोग हैं, तो इसी को क्यों बनाया? तो ये है जॉर्ज सोरस वाली थ्योरी, जो मुझे समझ में आती है। बाकी हिंदू अगर जाग गए हैं तो शायद बच जाएं। बस इतना ही। थैंक यू।